गुड इवनिंग्स। आज फिर आपसे मैं जुड़ा हूँ राजस्थान पुलिस के सिलेबस के बारे में। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर जुड़ा हूँ राजस्थान के लोक देवी देवता के बारे में, जो राजस्थान पुलिस के सिलेबस के द्वारा जुड़ा गया, और इसका नोटिफिकेशन अभी भी जारी हुआ है कि अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम करा सकते हैं और आगे भी खिसक जाता है। इससे मैं पहले एक राजस्थान लोक देवी देवता के बारे में एक पहला कल टॉपिक जो कंप्लीट हुआ था, बाबूजी राठौड़ के बारे में एक मेन लाइन अपने आप को बता दी थी। लगभग सभी को मेरा एक लगभग आपको याद रहेगा, याद हो चुका होगा। तो सेकंड ऑप्शन पर अभी आते गुगा जी। तो 5 पीर के नाम से 5 पीर आपको मैं कल याद करा चुका था, जो पाबू जी, गुगा जी, रामदेव जी, हडबू जी और मंगोलिया, जो मेहाजी मंगोलिया, जो 5 पीर, जो 5वां पीर उसे भी कहते हैं। तो राजस्थान के अंदर ये भी आ सकता है कि राजस्थान को जो 5 पीर का जो 5वां पीर किसे कहते हैं, जो मंगोलिया को कहा जाता है। तो फिर से मैं गुगा जी चौहान, जो गुगा जी चौहान के नाम से जाते हैं गुगा जी, उसी गुगा पीर की नबी नाम से भी जाना जाता है। तो फिर मैं आपके इतिहास से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको 5 टॉपिक 5 लाइन बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। वही आने वाला है, इससे कोई सिलेबस से बाहर आने वाला नहीं है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। तो सबसे पहले हम चालू करेंगे, क्योंकि गुगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, समाधि कहाँ पे है, उन्होंने क्या कार्य किया, समाज के बारे में किया या किस बारे में काम किया, उसका मेला कहाँ पे पड़ता है, गुगा जी का जो स्थान होता है वो किस प्रकार से होता है, और गुगा जी को कौन कौन पूजते हैं, उनकी घोड़ी का रंग कैसा हुआ है, उसकी विशेषता क्या है। तब से जुड़ते हैं। तो गुगा जी चौहान गुगा पीर के नाम से जाना जाता है। पहला टॉपिक आपको ये देता है कि गुगा जी को गुगा पीर के नाम से भी जाना जाता है। उसका जन्म ददरेवा चूरू 11वीं सदी के अंदर हुआ था। तो उसके गुगा जी का जो जन्म है ददरेवा चूरू 11वीं सदी के अंदर हुआ था। तो ददरा है एक स्थान है चूरू के अंदर, जो राजस्थान का जो जिला चूरू है, जो शेखावटी प्रदेश, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो ये पूछता है कि जेवर सिंह बादल के घर पे, उनको जो पिताजी का नाम है जेवर सिंह बादल के घर पे उनका जन्म स्थान हुआ था। इन्हें जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो जेवर सिंह, जेवर ज से जुड़ा हुआ है, उसे जहार पीर के नई नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे यहाँ पे टॉपिक उठता है कि राजस्थान का जो गुगा जी है, जो 5 पीरों को माना जाता है, तो 5 पीरों में से जहार पीर किस को कहा जाता है, तो गुगा जी को कहा जाता है। 2 लाइन अपने की। तीसरा पॉइंट अपने गुगा जी, गुगा जी गो मतलब गाय, गायों की रक्षा करने वाले, गायों की रक्षा करने वाले गो रक्षक, गायों की खूब रक्षा करते थे, किंतु अपना जो त्याग बलिदान है उसके अंदर जोश भरा हुआ था, वो अलग ही प्रकार से पैदा हुआ था, और मुस्लिमों को न तो टक्कर लेते ही थे। ऐसे गुगा जी महाराज थे, जिन्होंने आप राजस्थान के हर गांव में देखो, राजस्थान के 33 जिलों के अंदर हर गांव के अंदर गुगा जी का मंदिर होता है, और नम के अंदर उनका हवन है, ऐसे कुछ सामग्री है, लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, और कई कहते भजन संध्या भी होती है। इसी साथ में जुड़ा हुआ गुगा जी गो रक्षक थे, गायों की खूब रक्षा करते थे, और उनका जो अपने जो प्राण न्यौछावर को किस हिसाब से किए, जब वो गाय चराने जाते थे, गाय जब तो मुस्लिम आक्रांतों के कारण जो मुस्लिम उनको आक्रमण किया था, आक्रमण करते करते उन्होंने प्राण न्यौछावर किए। जोश भरा हुआ था गायों की रक्षा करने के लिए, और गायों की रक्षा करते करते अपना त्याग बलिदान दिया। और तीसरा पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है, राजस्थान के किसान एक जोश भरा हुआ है, उसके जोरिया शौर्य से वेरी इम्पोर्टेंस। तो किसान जो हल जोतते हैं, जैसे फसल उगाते हैं ना, फसल उगाने से पहले जोतना शुरू करते थे जो बैलों के द्वारा, उसे गुगा जी राखी बांधी जाती है, गुगा जी राखड़ी कहते हैं। ऐसे कल रक्षाबंधन है, ऐसे गुगा जी राखड़ी की ना बांधते थे, वो गुगा जी उनकी खेती बाड़ी की जैसी मनोकामना करते हैं, गुगा जी के नाम से राखड़ी बांधते हैं, तो उनकी फसल ऐसे अच्छी होती है, ऐसी मनोकामना की जाती है। ऐसी तो गुगा जी राखी बांधी जाती है। समाधि स्थल क्या कर, तो गुगा मेरी, आपको हनुमानगढ़ आपको से लगभग याद होगा। और मेला कैसे पड़ता है, कहाँ पड़ता है, जैसे अच्छा है, भाद्रपद के महीने कृष्ण नवमी को कहते हैं, भाद्रपद महीना में जो मारवाड़ी में बोलते हैं, गुगा महीने हनुमानगढ़ पड़ता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला पड़ता है, गुगा नवमी
गोगा मेडी के अंदर, जो हनुमानगढ़ में, ठीक है। और गोगा जी का स्थान कहाँ पे होता है, ये सबको आपको याद होगा। गोगा जी का स्थान वो खिजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे गोगा जी का स्थान होता है। जहाँ भी देखो खिजड़ी के आसपास, ये उनके नीचे वर्षा है, क्योंकि खिजड़ी गोरक्षक उनका जो मेन पॉइंट है। तो गोगा जी का स्थान खिजड़ी के वृक्ष होते हैं, उनको जो आकार होता है सर्प के आकार के समान होता है, सर्पों की देवता के नाम से भी जाना जाता है। ये एक अच्छा टॉपिक है, आपको याद रखना, ज़्यादा नहीं करना। और की चौथा पॉइंट है गोगा जी है हिंदू मुस्लिम दोनों पूछते। सबसे अच्छा पॉइंट है ये भी आता है गोगा जी तो राजस्थान के जो 5 पीरों के नाम से जाने जाते हैं, ऐसे कौन से देवता थे जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते थे, तो याद रखना गोगा जी, सर्पों के देवता, सर्पाकार, गोरक्षक और मुस्लिम आक्रांतकों से तो जुड़े हुए थे, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। और तीसरा पॉइंट है उनकी जो क्रांति थी, उनकी जो सवारी थी वो है नीली घोड़ी। सबसे अच्छा पॉइंट है कि जो गोगा जी की जो घोड़ी थी वो कैसे नीली क्रांति। तो आपको 5 लाइन में आपको याद करा चुका हूँ, ज़्यादा वीडियो में बना नहीं रहा हूँ, कम बनाता हूँ और अच्छा है। तो मैं आपको मैंने जो टॉपिक बनाया आपको मैं बता देता हूँ, अगले वीडियो में आपको इसकी शेयर है, जिसको सब पे आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये चलता हूँ।